इस समय हम लुधियाना शहर के पंसारी बाज़ार में खड़े हैं। ये बाज़ार आज से नहीं, आज से 500 साल पहले भी यहीं पर था और यहाँ पर आज भी पुरानी दुकानें कुछ बनी हुई हैं। और जो लोग दूर दूर गांव से जो लुधियाना शहर के जो तहसीलों में रहते थे, गाँव में रहते थे, जहाँ पर पंसारी का सामान ख़रीदने के लिए आते थे। और जब ज़्यादातर लोग जो थे वैद्य वगैरह होते थे, जो इलाज वगैरह करते थे, यही जड़ी बूटियाँ यूज करते थे और उनको लेने के लिए जहाँ शहर में आना पड़ता था, लुधियाना शहर में। तो आज हम आपको बाज़ार दिखा रहे हैं, पंसारी बाज़ार जो चौड़े बाज़ार के साथ ही है, सरावां बाज़ार के साथ जुड़ता है। तो आप भी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बाज़ार जो है, यहाँ कुछ पंसारी की दुकानें आज भी हैं, तो उनकी क्या हिस्ट्री है हम आपको दिखाते हैं। जहाँ पर अभी तो देखिए ये चौड़ा बाज़ार एक सड़क जो है साबनु बाज़ार की तरफ जाती है और एक सरावां बाज़ार की तरफ जाती है। और जहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं कि पंसारी की दुकानें आज भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। जो पंसारी की दुकानें हैं, पंसारी बाज़ार है, कई सौ साल हो गए इस बाज़ार को, जहाँ पर कई लोग आए और कहीं चले गए। पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ दुकान पर बैठने वाले भी बदलते रहे, दादा परदादा, और आज उनके लड़के जब पोते पड़पोते जहाँ पर बैठे काम कर रहे हैं। ये देखिए जहाँ पर ये जो दुकान है हमारी, होली चली जाए, ये सब पंसारी की दुकानें हैं जहाँ पे। और देखिए जहाँ पर ये सब लोग, जितना भी पंसारी का सामान है जहाँ पर पड़ा है। जब पहले लोग दूर दूर गाँव से आते थे लुधियाना शहर में, और 1947 से पहले जहाँ पर तो मुस्लिम आबादी थी, जब मुस्लिम एरिया था मीना बाज़ार के आगे। लेकिन पंसारी बाज़ार जहाँ पर हिंदू ही जो व्यापारी लोग थे जहाँ पर सामान बेचते थे। और देखिए जहाँ पर कैसे लिखा है पंसारी की दुकान, जहाँ पर सभी प्रकार की जड़ी बूटी, कुश्ते, भरमे, अर्क, मुरब्बे, दर्दों के तेल वगैरह यही सब इलाज होता था पुराने समय में। और देखिए यहाँ पर ये जो पंसारी की दुकान है पुरानी है, सदियों से जहाँ पर पंसारी जो लोग हैं, जहाँ पर जो अपना पंसारी का सामान है, जड़ी बूटियाँ हैं, जहाँ पर लोग लेने के लिए आज भी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि शहर में यही दुकानें हैं कुछ जहाँ पर जो लोग जड़ी बूटियाँ लेने के लिए आते हैं। अभी 400 साल हो गए थे, कैसे कम कर दे भाई। हाँ वो दिखा रहे हैं, हाँ जी मैडम। और जितना भी जहाँ पर पंसारी का सामान है, या वो आपको जड़ी बूटियों का सामान चाहिए। और देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, जोड़ों का दर्द, गठिया, घुटनों में ग्रीस का कम होना आदि आदि, जितने भी ये लोग हैं आज भी पंसारी की दुकानें जहाँ पर हैं। लेकिन 1947 से पहले जब जहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलती थी, लोग पैदल आते थे, तब भी ये यहाँ पर पंसारी की दुकानें मौजूद थी। और आज भी जहाँ पर पंसारी का जो काम करने वाले लोग हैं, दादा परदादा के बाद आज पीढ़ी दर पीढ़ी इनका जहाँ पर काम चलता आ रहा है। यहाँ पर दिखाइए इनके जितने भी जो लोग हैं, इनके बुजुर्ग लोग हैं जो। और देखिए यहाँ पर इस तरह इनका सामान रखा हुआ है, और टीन के पिपों में जैसे पहले होता था आज भी वैसे रखा हुआ है। जहाँ पर बंद अपनी जी है बाज़ार जो है, कितना साल पुराना बाज़ार है पंसारी बाज़ार? मैं तो 70 साल हो गए इतने दुकानें आई हैं पंसारी दियाँ ने। 70 साल तो तुम देखते आ रहे हो। हाँ। तो देखिए 70 साल से तो ये देखते आ रहे हैं। और आज से नहीं, ये कई सौ वर्षों से यहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ पर पहले लोग ज़मीन पर ही बैठ के जो दुकानदारी करते थे। देखिए यहाँ पर ये एक बक्सा बना हुआ है जहाँ पर, और ये एक अलमारी बनी हुई है, दिखाइए इधर। और देखिए यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, जो पुराना दरवाज़ा है। और देखिए यहाँ संदूक दिखाइए ये बना हुआ इधर। ये देखिए जहाँ पर भी कभी दुकान थी, और ऐसे दुकानें होती थी आज से 100 साल पहले। और ऐसे ही जो कुंडे लगे होते थे, जहाँ पर जैसे लगा हुआ है ताला लगा हुआ है। और देखिए उधर भी कुंडा लगा हुआ है, होती थी पहले। आजकल के लोग तो चढ़ भी नहीं सकते इनके ऊपर, लेकिन पहले लोग जो होते थे भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे। अभी भी मौजूद हैं ये सीढ़ियाँ। ये देखिए आप, छोटी ईंट की बनी हुई है, 500 साल पुरानी ये दुकान है। जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। मुस्लिम आबादी 55% थी और हिंदू आबादी 45% थी, लेकिन प्यार से लोग रहते थे।
तो जो मुस्लिम जहाँ पर मीना बाज़ार थोड़ा सा आगे जाके उधर वादी शुरू हो जाती थी और चौड़ा बाज़ार के परे जो था फील्डगंज का एरिया, उन्हीं को वादी थी, करीमपुरा बाज़ार वगैरह। तो ये देखिए छोटी ईंट का जो हमने दिखा रहे हैं, तो देखिए वो ये पिलर लगा हुआ है, ये देखिए ये छोटी ईंट का दिखा रहे हैं हम आपको। आज भी दुकान मौजूद है यहाँ पर पंसारी बाज़ार में, एक जो सबसे पुरानी दुकान है। और पुराने ही यहाँ पर जो सामान लगा हुआ है जहाँ पर, ये देखिए दरवाज़ा भी पहले वैसे ही लगा हुआ जैसे पहले होता था। और ये सब देखिए दुकान में जैसे पहले होता था आज भी वैसे ही है। 100 साल पहले भी दुकानें ऐसी होती थी, आज भी ऐसी यहाँ पर एक दुकान मौजूद है जहाँ पर हमने आपको दिखाया है। ये सारी हिस्ट्री है हमारे हिंदू लुधियाना शहर की। ये देखिए ये जो लगे हुए हैं, पुराना जो सिस्टम है, पुराने घर ऐसे होते थे और पुरानी दीवारें जो पुरानी ईंटें वगैरह लगी होती थी ऐसी होती थी। और जो खाने वगैरह लगे हुए हैं ये ऐसे पहले दराज वगैरह होते थे। और हम आपको एक और दिखाते हैं हरी राम की दुकान, जो सबसे पुरानी दुकान है पंसारी की। आगे ये मीना बाज़ार है, ये कभी मीना बाज़ार होता था, तो आज यहाँ पर ये मीना बाज़ार की जगह और दुकानें खुल चुकी हैं। (1870) 1965 ये सबसे पुरानी दुकान है इनकी, ये पंसारी बाज़ार में। हमने आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई हैं पंसारी बाज़ार में, लेकिन ये भी एक पुरानी दुकान है जहाँ पर। और मेरे साथ सुरेश कुमार जान जी बैठे हैं जो पंसारी का काम करते हैं और जड़ी बूटी का काम भी है और देसी दवाइयाँ वगैरह भी इनके पास सब कुछ होता है, जो पंसारी वगैरह लेने के लिए आते हैं, जो वैद्य वगैरह लेने के लिए आते हैं। सुरेश कुमार जी, आपको कितने साल हो गए, कितने पीढ़ी हो चुकी हैं आपको जहाँ काम करते हैं? मेरी 6वीं पीढ़ी है, मेरी 5 पीढ़ी इस काम में चले गई हैं। 6वीं में मैं बैठता हूँ, 7वीं में मेरा लड़का डॉक्टर श्रेयांश जैन बैठता है। तो देखिए 7वीं पीढ़ी यहाँ पर, 6वीं में ये हैं, 7वीं पीढ़ी अंदर की बैठी है इनके, उनसे बात करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर सारी जड़ी बूटियाँ जो इनके पास हैं, तो हमने दुकान में आपको दिखाया है जाके कि अलग अलग जो सामान होते हैं पंसारियों का, अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ, पहले यही सब दवाइयाँ होती थी जिनसे लोग अपना इलाज करते थे। लेकिन आजकल मेडिकल एलोपैथिक आ चुका है, जिसके कारण लोगों का ध्यान इस तरफ कम है। लेकिन फिर आजकल भी देखिए जितनी भी दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं, जो मुसली, सिंबल, गोचरस, चित्रक, बदारा, अजमोद, कोट तुम्मा जड़, परवान, मैंद, फूल धांबे, पट्टी स्पारी, कोड़ी सफ़ेद, नकानू, बिनोला, सब चीज़ें जहाँ पर हैं इनके पास। और देखिए यहाँ पर जितने भी इनके पास वैद्य का जो सामान होता है, आयुर्वेद दवाइयाँ वगैरह होती हैं और उनके बनाने के लिए जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पर सभी रखी हुई हैं। मेरे साथ श्रेयांश जी हैं, श्रेयांश जैन जी हैं, ये 7वीं पीढ़ी है इस समय जो काम कर रही है पंसारी का, पंसारी बाज़ार में। तो श्रेयांश जी, आपने ख़ानदानी काम है आपका, ये दर पीढ़ी दर चलता आ रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, ख़ानदानी दर पीढ़ी दर ये काम चल रहा है। उसके आगे मैंने अब डिग्री भी कर ली है आयुर्वेदिक में ही। तो आपके कितने साल हो गए, आपको कितना जाने की लग रहा है भी, जो तुम्हारे दादा परदादा उससे लड़का जितने भी होते हैं काम करते आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छी होती हैं? आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छी होती है, जड़ से रोग मिटाने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही काम आती है। बहुत पुराने बुखार, फीवर वगैरह जिनके नहीं टूटे, वो आयुर्वेदिक दवाइयों से ही टूटते हैं। तो सारी जड़ी बूटियाँ आपके पास? सारी हर तरह की जड़ी बूटी हमारे पास मिलती है। तो इन्होंने बताया कि हर तरह की जड़ी बूटी इनके पास है, दर पीढ़ी दादा परदादा, पोते पड़पोते इनके जहाँ पर ये काम करते आ रहे हैं। तो इन्होंने आयुर्वेदिक की जो डिग्री होती है BMS पंजाब से कर ली है श्रेयांश जैन ने। तो पहले कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती थी डिग्री वगैरह की, जिसको तजर्बा होता था वही वैद्य होता था, लोगों को विश्वास होता था। देखिए जो फ़ोटो लगी हुई है इनकी, पहले देखिए जो बुज़ुर्ग होते थे टोपी या अपना साफा वगैरह बांध देते थे। और देखिए जहाँ पर इनकी सभी जो, और देखिए जहाँ पर ये खांसी की जो दवाई है ना, हाँ बड़ी कामयाब है इनके पास। ये अब पैकिंग में आने लग गई है, पहले तो वैसे ही देते थे और 2-3 गोली खाने के बाद खांसी आपकी ठीक हो सकती है। तो है देसी दवाइयाँ इसमें, बच्चा है, सना है, सौंफ है, फूल गुलाब है, ये बहुत बढ़िया है। ये हमारी प्राचीन दवाई चल रही है, कम से कम 300 साल तक ये काम कर रही है।
150 साल से ये दवाई यहाँ पर ये बेच रहे हैं। जो इनका जो फार्मूला है ये देसी दवाई का है। इसमें आम जो हम मसाले वगैरह लेते हैं उन्हीं के द्वारा इनमें क्यों बनाई गई है ये दवाई। और अभी हमने आपको दिखाया कि लुधियाना शहर में पंसारी बाज़ार जो आज नहीं बना, ये इसको बने हुए कई सौ साल हो चुके हैं। दर पीढ़ी दर यहाँ पर जो लोग पंसारी का काम करते हैं उन्हीं की दुकानें आज भी यहाँ पर हैं। और कुछ ऐसी पुरानी दुकानें हैं जो हमने अभी आपको दिखाई, जहाँ पर हर तरह का जो आपको जड़ी बूटी का सामान मिल जाता है। और जो लोग पहले वैद्य होते थे इन्हीं से लोगों का इलाज करते थे। और दूर दूर से लोग जो लुधियाना शहर के आसपास लोग रहते थे वो यहीं से जड़ी बूटियाँ लेने के लिए, पंसारी का सामान लेने के लिए आते थे। और आज हमने आपको जो पंसारी का जो बाज़ार है दिखाया है, जो मीना बाज़ार के साथ ही जुड़ता है। और 1947 से पहले का ये बाज़ार बना हुआ है, जहाँ पर आज भी कुछ पंसारी लोग जो हैं आज भी जहाँ पर काम कर रहे हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।